और अब बात दुबई एयर शो की, जो कि शुरू हो चुका है और इसमें भारतीय वायुसेना के शूरवीर भी अपने पराक्रम का प्रदर्शन कर रहे हैं। 2 साल में एक बार आयोजित होने वाले इस एयर शो में इस बार भारत की तरफ से सारंग टीम, सूर्य किरण टीम और 3 तेजस के साथ वायुसेना के ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट C-17 ग्लोबमास्टर और C-130J सुपर हर्कुलस एयरक्राफ्ट हिस्सा ले रहे हैं। लेकिन दुनिया की नजरें भारत के लड़ाकू विमान तेजस और जंग में खास काम आने वाले खतरनाक ध्रुव हेलीकॉप्टर पर टिकी हुई हैं। Look up, ladies and gentlemen. Here she comes, presenting to you for the first time Bharat ki shaan light combat aircraft Tejas. And we would like to say Tahia Emirates. यहाँ तेजस का तेज भी है और सारंग, सूर्य किरण एरोबेटिक्स टीम की शौर्य गाथा भी है। हिंद के वायु वीरों के पराक्रम को बयां करने वाली एक्शन से भरपूर ये तस्वीरें आई है दुबई एयर शो से, जिसका आगाज एक दिन पहले हुआ और पहले ही भारतीय वायु सेना की टीम ने दुबई के आसमान में एक से बढ़कर एक हैरत अंगेज करतब दिखाकर लोगों की खूब तालियां बटोरी। लेकिन जब बारी आई भारत के स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस की, तो वो अपने प्रदर्शन से दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचने में फिर से सफल रहा। It's a privilege for me to have got this opportunity to showcase the prowess of our indigenous fighter aircraft. This is our second appearance in Dubai Air Show, first being in the year 2021. Our aim here is to uphold the highest traditions of professionalism set by the Indian Air Force. इस साल भारतीय वायु सेना की तरफ से इस एयर शो में सारंग टीम के 5 ध्रुव हेलीकॉप्टर, सूर्य किरण टीम और 3 तेजस विमान के साथ वायु सेना के ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट C-17 ग्लोबमास्टर और C-130J सुपर हर्क्यूलिस एयरक्राफ्ट भी हिस्सा ले रहा है। लेकिन बड़ी बात यह है कि दूसरी बार तेजस और सारंग को दुबई एयर शो में अपना दमखम दिखाने का मौका मिला है। LCA तेजस लड़ाकू विमान अपने करतब दिखा रहा है। अगले 4 दिन तक चलने वाले इस एयर शो के दौरान न सिर्फ LCA लड़ाकू विमान बल्कि सारंग टीम, जिसमें ALS ध्रुव समेत तमाम दूसरे हेलीकॉप्टर शामिल हैं, वो भी दुबई के आसमान में अपने करतब दिखाते नजर आएंगे। दुनिया भर के लोग इस एयर शो के दौरान LCA तेजस की मारक क्षमता को देखेंगे और खासतौर से इस एयर शो के दौरान भारतीय वायुसेना, चाहे ALS ध्रुव हेलीकॉप्टर की बात की जाए और खासतौर से LCA तेजस लड़ाकू विमान की बात की जाए, जो कि अब भारतीय वायुसेना का हिस्सा बन चुका है और देश का पहला स्वदेशी लड़ाकू विमान है, उसके करतब और उसकी मारक क्षमता दुनिया देखेगी। इस दौरान भारतीय वायुसेना और भारत की कोशिश होगी कि LCA तेजस को सऊदी के जो अलग अलग देश हैं, इसके अलावा अफ्रीकी देश हैं, वहां पर इसको उन देशों को वो देश इसको खरीदने की बात करें। उस दिशा में कई जो देश हैं वो इच्छुक हैं LCA तेजस की मारक क्षमता को लेकर, और इसीलिए दुबई एयर शो के दौरान भारतीय वायुसेना पूरी ताकत के साथ दुबई के आसमान में LCA तेजस की मारक क्षमता को परख रही है। We now simulate that a bogey has been reported at 6 o'clock and CATS has been asked to engage the threat. इस एयर शो में दुनिया के कई और देशों के फाइटर जेट्स और हेलीकॉप्टर भी हिस्सा ले रहे हैं। लेकिन खास बात यह है कि भारत का हल्का लड़ाकू विमान तेजस दुनिया के देशों की पहली पसंद है। इसकी खूबियों के चलते ही कुछ अफ्रीकी और एशियाई देश पहले ही इसमें अपनी दिलचस्पी दिखा चुके हैं। और अब उम्मीद यही जताई जा रही है कि दुबई एयर शो में भी आए देश के तेजस और जंग में खास काम करने वाले ध्रुव हेलीकॉप्टर में अन्य देश अपनी दिलचस्पी दिखा सकते हैं। ये दुबई एयर शो 17 नवंबर तक यूं ही चलेगा।
Ladies and gentlemen, I'm sure you have seen them taking off for rehab. और इस दौरान भारतीय वायुसेना की टीम इसी तरह अपने पराक्रम का प्रदर्शन कर दुनिया के सामने अपना लोहा मनवाती नजर आएंगी। दिल्ली से मंजीत नेगी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।